मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। और ऐसी ही एक जबरदस्त हौसले की उड़ान की कहानी लेके आज मैं रोहित शर्मा आपके सामने हूँ, प्रेजेंटिंग द पिस गुरुकुल हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ना कि सिर्फ हौसले की बेजोड़ मिसाल हैं, बल्कि वो एक मिसाल भी हैं ह्यूमन सर्विस, विच मीन्स कि वो अपनी टीम को जितने अच्छे लेवल पे सपोर्ट करते हैं और जितनी सारी सक्सेस स्टोरीज उन्होंने क्रिएट की हैं, वो काबिले तारीफ है, वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। यूपी राज्य के एक नॉर्मल छोटे से टाउन से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि भले ही रिसोर्सेज की कमी हो, भले ही आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, भले ही आप कहीं भी रहते हो और भले ही आपकी कोई भी कहानी रही हो, लेकिन आपका आने वाला हर एक पल आपके लिए बिल्कुल नया साबित हो सकता है। और अपनी जिंदगी की कहानी, असली कहानी केवल आप लिखते हैं, वो आप डिसाइड करते हैं कि आपके आने वाला कल क्या होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबका स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज हमारे गेस्ट हैं नन अदर देन मिस्टर शुभम शर्मा। शुभम ने कुछ लगभग 50-52 दिन पहले हमारे बिजनेस को ज्वाइन किया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया एज एन एफिलिएट, और उन्होंने यहाँ से कुछ चीजें सीखना स्टार्ट किया। सीखते सीखते, काम करते करते, मेहनत करते करते आज उन्होंने इतने अच्छे, इतने बेहतरीन रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं कि मात्र इन 50 दिन के अंदर ही 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपए की इनकम उन्होंने अपने कन्वर्ट की। लगभग 1,63,000 रुपए उन्होंने यहाँ से अर्न कर लिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी टीम में बहुत सारे लोग भी आज बहुत अच्छी इनकम अपने लिए क्रिएट कर लें। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज अ पार्ट ऑफ आवर हॉल ऑफ फेम। क्योंकि हॉल ऑफ फेम के अंदर हम केवल उन्हें ही नहीं बुलाते जिन्होंने बहुत कम समय में 1 लाख की इनकम अचीव की, बल्कि उनको भी इनवाइट करते हैं। जो सेकंड क्राइटेरिया है हमारा इनकम के साथ, और इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप एज ए लीडर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की कितनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। एंड शुभम उसकी जीती जागती मिसाल। तो आज हम जानेंगे शुभम के बारे में, शुभम की कहानी, शुभम की जुबानी। सो विद claps, let us invite Shubham, and I am just opening the chat for all of you, जिससे कि आप रिप्लाई कर सकें, शुभम का वेलकम कर सकें। So ladies and gentlemen, here is Shubham in front of you. आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। So just type claps to welcome Shubham. Shubham, welcome brother. थैंक यू रोहित ब्रदर। और कैसा टाइम चल रहा है कोरोना में आपका? बस बहुत जबरदस्त, मेरा तो बहुत जबरदस्त चल रहा है और बाकी सब लोग परेशान हैं लॉकडाउन से। भगवान करे सबकी परेशानी भी जल्दी जल्दी दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल जी शुभम, तैयार हैं आप? स्टार्ट करें? बिल्कुल रेडी। ऑसम, लवली। तो शुभम, सबसे पहले सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको कितना वक्त हुआ है बिस गुरुकुल में और आपने कितना अर्न कर लिया? मुझे लगभग 50-52 डेज हो गए हैं, 50 to 52 डेज, और मेरी आज तक की इनकम है 1,63,000 रुपए। 1,63,000, 1,63,000 rupees. Wow, isn't that yes. amazing, guys? Type amazing if you find that amazing. I found it amazing. बहुत जल्दी शुभम ने 1 लाख का टारगेट हिट किया था। कितने दिन में आपका 1 लाख का टारगेट अचीव हो गया था शुभम? 27 days. 27 days. Wow, less than a month. Yes. Lovely. बहुत बढ़िया। तो शुभम, अब हम ये जानना चाहते हैं कि शुभम शर्मा कौन? अभी तक हम शुभम शर्मा एक अचीवर को जानते हैं, हॉल ऑफ फेमर को जानते हैं बिस गुरुकुल में। अब हम बैकग्राउंड भी जानना चाहते हैं कि शुभम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या उनकी लाइफ रही है और कैसे बिस गुरुकुल तक उनका आना। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले थैंक यू आपका और बिस गुरुकुल का जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सो शुभम वो नहीं है जो आप लोग देख रहे हैं। शुभम के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो मेरी कहानी स्टार्ट होती है 2011 से। 2011 में मेरा 10th क्लास का रिजल्ट आया था, जिसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। सो मैं चाहता था कॉमर्स साइड लेना, लेकिन मेरे फादर ने मुझे फोर्स करके मुझे पीसीएम दिलवाया। वो चाहते थे कि अब इसके अच्छे नंबर आए, अब इसको इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन मेरा वहाँ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। सो उन्होंने जबरदस्ती मुझे फोर्सफुली पीसीएम दिलाई। और जब 2013 में मेरा रिजल्ट आने वाला था 12th का, तो मैं एनडीए का एग्जाम देके आ रहा था दिल्ली से, और लौटते टाइम मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने फेसबुक पे मैसेज किया कि 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है ना। तो मैंने पापा को बताया था कि काफी अच्छे से एग्जाम गए, लेकिन मुझे पता था कुछ नहीं किया मैंने। सो
अभी मेरा माइंड घूम गया, क्योंकि घर पे बहुत सारी डांट और इवन मार भी लगने वाली थी। तो मैं वहीं से वापस हो गया, मैं घर से भाग गया। ओके। मैं घर से भाग गया था, मैं चला गया था शिमला। देन वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मेरे कांटेक्ट में जितने भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, घर वालों ने एफआईआर कर दी, सारे फ्रेंड्स को पकड़ लिया पुलिस ने। मतलब घर वालों को ये नहीं पता था कि वो घर से भागा है, वो सोचते किसी फ्रेंड ने उसे गायब कर दिया। देन यहाँ से मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे अलग हो गए। फिर मैं वापस आ गया कुछ दिन बाद। वापस आने के बाद घर वालों ने मुझे, जैसे आप लोग अभी लॉकडाउन हुए, मैं 2013 में लॉकडाउन कर दिया था घर वालों ने 4 साल के लिए। मैं 4 साल कहीं नहीं गया, घर से कहीं जाने नहीं दिया, घर में बंद, खाना पीना, टीवी और सोना, ओके। कुछ नहीं। लाइफ धीरे धीरे मतलब ठीक चल रही थी, इवन पढ़ना नहीं था, मुझे पढ़ाई से बचना था। फिर 2015 या 16 आ गई, 16 तक तब तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो इवन मेरे फादर जो थे वो एक सोशल वर्कर थे। 28 अक्टूबर को न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा मतलब हमारे सिटी का जो पेज होता है उसके फ्रंट पे आया कि मेरे फादर को प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने वाला है एज अ सोशल वर्कर। ओके। मेरे फादर सच में बहुत खुश थे। तो 29 अक्टूबर को दिवाली थी, तो हम लोग ऐसे ही घर में बैठे थे, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे मेरे फादर के पास। तो लगभग 8 बजे के करीब घर में 2 लोग एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद मेरे फादर डाइनिंग रूम में बैठे थे, मैं अपने रूम में बैठा था। तो मुझे आवाज़ आ रही थी बाहर से, क्या कन्वर्सेशन चल रही है। पापा पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो, मैंने पहचाना नहीं। वो लोग बैठ गए बातचीत। उसके बाद इंस्टेंट 2 लोग और आते हैं, और 2 लोग आने के बाद उन्होंने मेरे घर का अंदर से लॉक किया और सीधा मेरे फादर को शूट करना स्टार्ट किया। माय गॉड। तो शूट किया, मतलब मैं वहां खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। तो उनमें से एक बंदे को मैंने पहचान लिया कौन था वो। मैंने जोर से चिल्लाया कि ये वो है। तो उसने एक फायर मेरी तरफ किया। तो मैंने रूम लॉक कर लिया। मेरी एक छोटी बहन थी, उस टाइम मेरी एज थी 17 और 18, 17-18 साल का था मैं, 5 साल पहले। सो मैंने रूम लॉक कर लिया और अपनी छोटी बहन को भी अंदर किया, मम्मी को भी अंदर किया। मतलब आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा देख रहा है खिड़की में से या कहीं से छुप के कि उसके फादर को लोग मार रहे हैं। सेम कंडीशन मेरे साथ हुई थी। तो वो लोग मेरे फादर को 8-10 गोली मार के चले गए थे। तो मतलब यहाँ से मेरी लाइफ बिल्कुल मतलब खत्म, समझो खत्म हो गई थी। सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो गया था। सारे सपने, ड्रीम्स, क्या करना है क्या नहीं करना, सब डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद अपने फादर के मर्डर केस का मैं विटनेस था, आई विटनेस। तो हम लोग शहर से जाके गांव में रहने लगे। मेरे पास सिक्योरिटी थी, 5-6 पुलिस वाले सिक्योरिटी मेरी सिक्योरिटी में रहते थे। तो इवन एक दिन मैं फोन पे बात कर रहा था घर के बाहर। तो फोन पे बात करते हुए सामने से गोली आई एक, है ना, किसी ने फायर किया और मेरे हाथ में यहाँ गोली लगी। मैं ऐसे फोन पे बात कर रहा था, उनका टारगेट था इधर उधर लगे। तो मैं बच गया बाय गॉड, मतलब भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया। और फिर मैंने भी जवाब में फायर किया, मेरे पास भी वेपन है। तो मतलब मेरी उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि स्लीपिंग पिल्स ने काम करना बंद कर दिया था। मैं आइज क्लोज करता था, वही सारा सीन मेरे माइंड में आता था जो मैं देखा था, है ना। और आप समझ सकते हैं, ऐसा अगर कोई देख लेगा अपने फादर के साथ, कहीं भी देख लेगा, तो वो सोने नहीं देगा उसको। सही बात। तो मेरे साथ यही कंडीशन थी। मैं अंडर वेट हो गया, मेरा 60 से 40 kg वेट रह गया था। मैं 2 महीने से कुछ खा पी नहीं रहा था। तो सब ऐसे ही चल रहा था। तो जब गोली वोली चली, फिर मैं यहाँ से चला गया था ग्वालियर। मेरे फूफा जी रहते हैं ग्वालियर में, मेरी बुआ जी। तो एक दिन मतलब मैं बहुत परेशान था। वो जिन्होंने मर्डर किया था वो अभी तक पकड़ में नहीं थे, वो बाहर ही थे, खुले घूम रहे थे। खुले घूम रहे थे। वो मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं 4 बजे कि तुझे 10 दिन में मार देंगे, केस वापस लो, ये करो वो करो। मैं फिर यहाँ से वहां चला गया। वहां जाने के बाद भी मैं ऐसे अपसेट रहता था, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस पूरे दिन सोते रहना, रूम में रोते रहना, पड़े रहना। तो मेरे जो फूफा जी थे, एक दिन मुझे वो एक सेमिनार में लेके गए, ओके। है ना, किसी कंपनी का सेमिनार था। मैं वहां सेमिनार, मतलब यहाँ से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। ओके। मैं उस सेमिनार में जब गया तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर था, बहुत जबरदस्त। वो कुछ बता रहे थे बिजनेस के बारे में। मेरा जो माइंड था वो बिजनेस नहीं देख रहा था। उसने मुझे एकदम एनर्जेटिक कर दिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जो मेरे माइंड में चल रहा था मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली करना क्या था। जिन्होंने मेरे फादर का मर्डर किया था, मैं चाहता था वो पकड़े जाएं, उनको सजा हो, है ना। तो वहां से मुझे
एक एक एनर्जी मिली कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ। अब तक मैं बिल्कुल डेड था, 4 महीने हो गए थे, मैं बिल्कुल डेड ही चल रहा था। फिर मैं घर आया, रात को मैंने 12-1 बजे बैठ के एक फेसबुक पे पोस्ट बनाई, और मैंने फेसबुक पे पोस्ट बनाई, और मैंने इतनी जबरदस्त पोस्ट बनाई थी वो। मैंने एक ऐसे हाथ में फोटो लेके कि आई नीड हेल्प करके, मैंने वो पूरा 12,000 लोगों ने वो शेयर किया था। ऑल इंडिया से मेरे को कॉल आ रही थी 3 दिन, पूरे दिन मैं कॉल पे बैठा रहा। फिर सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप लखनऊ पहुंचो। योगी जी तब बने ही बने थे, बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। मैं लखनऊ चला गया अपनी छोटी सिस्टर को लेके। तो वहाँ तकरीबन कई हजार लोग थे हमारे साथ में, हमारे सपोर्ट में। और सीएम साहब के वीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर धरना दिया। सीएम साहब ने तुरंत मुझे, मेरी सिस्टर को अंदर बुलाया, बिठाया, पूरी बात पूछी। उन्होंने तुरंत यहाँ के जो एसएसपी उनको फोन किया, उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर आप नहीं कर सकते काम तो चार्ज छोड़ दे। वो मतलब विद इन 2-3 आवर्स सारे के सारे पकड़े गए, ओके। है ना, और जेल चले गए। लेकिन उसके बाद भी वो लोग, उनके बहुत बड़ा उनका ग्रुप है, गैंगस्टर्स ने बहुत सारे मर्डर किए हुए हैं। तो कई उसके बाद भी कई अटेम्प्ट मेरे ऊपर किए, मारने की कोशिश की। सो ये सब हो गया, केस चलने लगा, मेरी विटनेस हो गई। अभी क्या था, अभी जो मेरे फादर की सेविंग्स थी, और मैं तो 19 साल का बच्चा, मुझे कुछ नहीं पता था। वैसे भी मैं 4 साल से जो घर घर में बंद था, जो कुछ पता था वो भी खत्म हो गया करेक्ट। माइंड से सब। सो फिर मेरे माइंड में यार अब कुछ करना पड़ेगा, है ना। घर में और तो कोई है नहीं, मैं ही घर में था, मम्मी थी, एक छोटी बहन है। तो अब मैं ऐसे काम की तलाश में था जो मैं घर पे बैठ के कर सकूं। तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की यूएसए के फॉरेक्स मार्केट में। वहां मैंने जो बची कुची सेविंग्स थी 25 लाख रुपए डुबो दिए। कुछ कमाने के चक्कर में कुछ गवाया, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद फिर मैंने एक कंपनी मिली। फिर भी मैं ट्राई करता रहा, कुछ ना कुछ करना तो है ना। तो एक कंपनी मिली 2018 में, वहां मैंने ज्वाइन किया, और मैंने अपना पूरा डिवोशन के साथ उस काम को किया। वहां से मैंने बहुत बड़ी अमाउंट एक जनरेट की, बहुत बड़ी अमाउंट, है ना, जो मेरे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेबल थी। तो सब कुछ ठीक हो गया, और उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई। मेरे इनकम सोर्सेज बिल्कुल बंद हो गए। फिर मैंने कुछ टाइम मॉडलिंग में भी ट्राई किया। फिर मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी बन गया, मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए, बहुत सारा पैसा कमाया। तो वही सब चल रहा था। अभी मुझे तलाश थी, क्योंकि मेरी जो लाइफ है ना वो अभी तक रिस्क में है, तो मेरे को तलाश थी कुछ ऐसा काम मिल जाए। मैं हमें सोचता रहता था कुछ ऐसा काम कैसे मिले जिससे मुझे ना फिजिकली इन्वॉल्व ना होना पड़े, मैं घर पे बैठ के आराम से करता रहूं। तो मतलब मैं रोज यही एनालाइज करता था। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले से देख रखा, एक मूवी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको तो मालूम होगा, द बुक सीक्रेट। भी है। हाँ, द सीक्रेट। तो मैं वो पढ़ता रहा, वो मैंने कई बार देखी। तो मैं मतलब एनालाइज वही सोच के इमेजिन करता था कि यार कुछ ऐसा काम मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। मिल गया मुझे एक दिन। मतलब जो बंदे की बात में बताने वाला हूँ, मेरे लिए वो समझो उसकी जो मेरे लिए वैल्यू है बहुत ज्यादा है। मतलब मुझे लगता है वो गॉड ने मेरे पास भेजा। अमन राजपूत, अमन राजपूत ने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अच्छा। है ना। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और अमन भाई ने मुझे कुछ नहीं, बस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के वो रह गए। फिर मैं उनके स्टोरीज चेक करता था। स्टोरीज में वो डालते थे कितनी इनकम है। फिर मुझे लगा कि अट्रैक्ट हुआ। मैंने पूछा एक दिन उनसे कि भाई ये क्या करते हो आप। उन्होंने बताया ये एफिलिएट मार्केटिंग है। वो किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते थे। सो मैंने एक वीडियो था, देखो हम वीडियो नहीं देखते, 40 मिनट का वीडियो था, मैंने नहीं देखा, मैंने छोड़ दिया। फिर एक दिन अमन भाई का फिर मेरे को मैसेज आता है कि शुभम भाई दिल्ली में एक सेमिनार है। तो सेमिनार से मेरी लाइफ चेंज हुई। तो मैं कोई सेमिनार मिस नहीं करता, कोई कैसा भी। मैंने खुद पैसे दे दे के मतलब टिकट परचेज करके मैं सेमिनार अटेंड करता था। वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, और वहाँ का एटमोसफियर बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो अमन भाई से भी मिलना था, और वो सेमिनार भी अटेंड कर लिया। मैं वहाँ पहुंच गया, हम मिले अमन भाई से। तो अमन भाई ने मुझे बताया। तो फिर मुझे वहाँ उन्होंने जब मुझे बैठ के बताया तो मुझे समझ आया कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने वो काम एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया, अमन भाई से सीखना स्टार्ट किया। लेकिन जो वो प्लेटफॉर्म था वहां मैं कर नहीं पा रहा था, है ना। एक्चुअली मेरी इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है, वो पूरा यूएसए का प्लेटफॉर्म था, तो सब कुछ इंग्लिश में था। तो मैं कर नहीं पा रहा था। तो फिर एक दिन अमन भाई ने मुझे इंट्रो कराया बिज गुरुकुल का, बिज गुरुकुल का। उन्होंने एक दिन ग्रुप में मेरे को लिंक शेयर किया। ग्रुप में मैं उस वेबिनार में बैठ गया, और वेबिनार में देखा कि रोहित जी वहाँ कुछ समझा रहे हैं। मैंने आराम से देखा पूरा, मुझे समझ आ गया कि हाँ अब जो है यहाँ कुछ कर सकता हूँ। सो मैंने फिर बिज गुरुकुल ज्वाइन किया।
ओके और मुझे कुछ आता जाता तो था नहीं एफिलिएट मार्केटिंग का, मैंने सीखना स्टार्ट किया। यहाँ से मैंने बिजगुरुकुल की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके ग्रेट यार, मतलब दिस इज टोटली अनबिलीवेबल स्टोरी, मतलब सीरियसली ऑडियंस, लाइक if you find that unbelievable, totally inspiring, you need to type inspiring यार, क्योंकि ये स्टोरी देख के मैं बहुत ज्यादा inspire हुआ, मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ, बिकॉज होता है मतलब जो चीज हुई जिसके थ्रू आप गुजरे, लोग टूट जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं, जिंदगी की आस छोड़ देते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने इतना फाइट किया एंड और इतना मतलब उसके बाद मेहनत करना, उसके बाद अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना यार, टोटली अनबिलीवेबल, यू नो, हैट्स ऑफ टू यू, दैट सिंपली अमेजिंग। तो अब बिज गुरुकुल से आगे चलते हैं कि अब जब आप बिज गुरुकुल में आए तो क्या होता है कि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई इंसान इतना जल्दी इतनी अच्छी इनकम कर ले तो या तो उसके पास कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, या वो पर्सन पहले से जानता होगा बिजनेस को, या वो अपने दोस्तों में उसके बस किस्मत तगड़ी होगी, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आया और बस यूं ही आराम से बैठे बैठे उसके रिजल्ट आ गए होंगे, लोगों को ऐसा लगता है। तो आपकी बिल्कुल। स्टोरी से एक तो समझ में आ गया कि भाई ये पास तो बिल्कुल भी आसान नहीं, कांटे भरे हुए। दूसरी चीज दूसरी चीज का हम आपसे आंसर जानते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि इनके पास या तो कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे, या इनके लोगों ने जल्दी से ज्वाइन कर लिया होगा, या इनको तो आता होगा सोशल मीडिया काम करना आता होगा, ऐसा कुछ था आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे सारे फ्रेंड्स 2014-13 में छूट चुके थे और उसके बाद इस टाइम में भी मुझे लोग सलाह यही देते थे कि फ्रेंड्स मत रखो, फ्रेंड्स धोखा दे सकते हैं, कोई तुम्हारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो मैं किसी के टच में नहीं था, है ना? ओके और ना ही मैं इतना टेक्निकल था, मुझे सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करनी आती थी, लाइक करने आते थे, या फिर लोगों से बात करनी आती थी, व्हाट्सएप चलाना आता था, और मेरा स्टडी का बैकग्राउंड बिल्कुल बेकार था। तो मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं था, मुझे ये इवन ये नहीं पता था कि कैसे बहुत सारी चीजें मैं सीखता हूँ, इंस्टाग्राम कैसे हैंडल करना है। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट दो साल पहले बनाया था, आज भी 240 उसके फॉलोअर्स हैं, 2 साल पहले से। ओके और अभी जो मैंने यहाँ से सीख के मेरा इंस्टाग्राम है उसके अबव 3K, तीन वाओ 3,000 से ऊपर मेरे, मतलब विद इन 1 मंथ। ये एक से 30 से 35 दिन पहले मैंने अकाउंट बनाया था, और सब आपकी कृपा है, मैंने यहीं से सब कुछ सीखा है, कैसे इंस्टाग्राम ग्रो करना है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें, सब कुछ मैं जो भी स्किल्स डेवलप हुई हैं सब कुछ मैंने यहीं से सीखा है। वाओ, तो आप जीरो स्किल्स के साथ आए, आपने चीजों को बिल्कुल। सीखना स्टार्ट किया। अच्छा, कितना टाइम आप सीखने के लिए देते थे? क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि सर मुझे इनकम नहीं आ रही, जब उनसे पूछा जाए तो पता लगता है वो सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं। आप कितना ध्यान देते थे सीखने पर? देखो, जैसे कि मेरे मेंटोर ने, अमन ने मुझे बताया भाई कि आपको कम से कम एक हफ्ता, कम से कम स्टार्टिंग के 1 वीक आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आपको कोई सेल आने वाली है, आपको कोई अर्निंग होने वाली है। सो मैंने वही फॉलो किया, मैंने सीखना स्टार्ट किया उनसे। दिन में 1-1 घंटा 2-2 घंटे बात करता था, कैसे करना है, क्या करना है, मुझे बताते थे, मैंने वही फॉलो किया। मेरे पास कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, सबके सब अननोन थे मेरे लिए, और एफिलिएट मार्केटिंग भी मेरे लिए कोई स्ट्रेंज था, बिल्कुल अननोन था। राइट तो मैंने वही सीखना स्टार्ट किया, अमन भाई से एक एक टूल सीखा, एक एक चीज सीखी कि इवन के स्टोरी कैसे डालते हैं। मैंने लाइफ में कभी स्टोरी नहीं डाली थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी कैसे डालते हैं, फेसबुक पे तक मैंने स्टोरी नहीं डाली थी। उन्होंने धीरे धीरे मुझे सिखाना स्टार्ट किया, मैंने सब कुछ सीखा। और सीखने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, सबसे बड़ा मुझे प्रॉफिट मिला। मैं सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ, सारी ट्रेनिंग्स, हर ट्रेनिंग में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ मैं ट्रेनिंग से नया सीखता हूँ और उससे सेल निकाल लेता हूँ, है ना? तो स्टार्टिंग में मैं दिन में अभी भी 4 से 5 घंटा कुछ ना कुछ सीखता हूँ, वाओ यूट्यूब से, और पुरानी ट्रेनिंग्स वापस से देख लेता हूँ कि कुछ अगर याद नहीं रहता, बुक्स पढ़ता हूँ, ये सारी चीजें मैं फॉलो करता हूँ। वाओ, मतलब आप सेल्फ स्टडी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं एफिलिएट में कामयाब होने के बिल्कुल बिल्कुल। यस लिए। अब यस। यहाँ पे लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे आपने बार बार अमन की बात करी, तो लोग सोचते हैं जी इनके तो स्पॉन्सर बड़े अच्छे होते हैं, इनको सिखाते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं इनके स्पॉन्सर अभी या तो नए हैं या नहीं सिखा पाते या टाइम नहीं होता। ऐसे लोग कैसे ग्रो करें, क्योंकि वो उसको अपनी कमजोरी मान लेते श्योर। अभी देखो, लगता है कि मेरे स्पॉन्सर बहुत अच्छे हैं, हाँ अमन भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके स्पॉन्सर और भी ज्यादा अच्छे हैं। उनकी इनकम अमन भाई से 20 टाइम्स एक्स्ट्रा थी, मैं ज्यादा थी। मैं भी अगर यही सोचता कि अमन भाई के स्पॉन्सर ज्यादा अच्छे हैं इसलिए वो कर पा रहे हैं, है ना, तो मेरा स्पॉन्सर जो भी था मैंने उससे, वो ऑलरेडी सब कुछ सीख चुका था। और जो लोग ये सोचते हैं कि उनका स्पॉन्सर अभी नया आया, उसकी भी अर्निंग नहीं है, तो भाई उनके भी स्पॉन्सर होंगे कोई।
मैं अपनी टीम के जिनको मैंने स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया उनको भी मैं सिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिस्टम में प्लग इन करना है। ट्रेनिंग्स इतनी सब कुछ तैयार कर दिया है रोहित भाई ने, ऋत्विज ने, बस टीम के और भी जिन्होंने बहुत सारे लेवल्स अचीव कर चुके हैं। तो बेसिकली मैं तो रिकमेंड करूंगा आप अपने मेंटर स्पॉन्सर के पास जाएं, उनसे कुछ नहीं होता। अगर आप उनसे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो आप ट्रेनिंग्स देखें, इससे जबरदस्त आपके पास कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है। एग्जैक्टली, क्योंकि मेंटर के मेंटर्स ने ऑलरेडी वो ट्रेनिंग बना के रेडी कर दी है। बिल्कुल तो बिल्कुल अब किस बिल्कुल। लेवल तक की नॉलेज मिल रही है वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो ही पता लगेगा। यस यस। चलो बहुत अच्छा। ओके, तो अब हम ये जानना चाहते हैं शुभम कि आपने ये बता दिया कि आप सीखते हैं। अब आते हैं सीखने के बाद, अब आप काम कैसे करते हैं, नो कैसे आप ब्रांडिंग करते हैं, कैसे आप लीड जनरेशन करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पहले हम आपकी सोशल मीडिया पे अच्छा 3.5 कैसे हो गए, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल 3.5 कैसे हो गए? अमन भाई के ग्रो हो रहे थे, मैंने पूछा यार हमें भी बताओ क्या मतलब कैसे, मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे बताया हैशटैग। मैं हैशटैग लेना, मैंने हैशटैग अच्छे अच्छे हैशटैग यूज किए। उसके बाद फिर मैंने पेड प्रमोशन लिए, उन प्रमोशन से मुझे फॉलोअर्स आने स्टार्ट हुए। मैंने कंटेंट मतलब जो क्वालिटी कंटेंट्स होते हैं वो पोस्ट करना सीखा स्टार्ट किया। मैंने सीखा क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाते हैं, है ना। बेसिकली मैं वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन जैसे रॉबिन मैथ्यू ने बताया कि आप अगर वीडियोस बनाओगे तो मुझसे भी ज्यादा स्पीड में आप ग्रो कर सकते हो, है ना। आप मुझसे भी ज्यादा स्पीड में आपके इंस्टाग्राम की ग्रोथ हो सकती है। सो बस हैशटैग यूज करो, क्वालिटी कंटेंट्स डालो, प्रोफाइल का मतलब बताया, जैसे अमन भाई ने बताया कि आपकी जो दुकान है, जो आपकी प्रोफाइल है वो आपका शोरूम है, उसको अच्छा बनाओ, है ना। अपनी अच्छी सी डीपी लगाओ, उसमें बायो अच्छा सा डालो, और बहुत सारी चीजें हम उसमें ऐड ऑन करते हैं, हाईलाइट्स, गूगल फॉर्म और अच्छे अच्छे कंटेंट। बस यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और इस चीज में वक्त भी लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल वक्त लगेगा। देखो मुझे ये जो मेरा 35 से 40 दिन में इतना हुआ, इससे पहले मैं बहुत सारा इसके बारे में स्टडी कर चुका था, सीख चुका था, है ना। तब मैंने नया अकाउंट बनाया और यहाँ से फिर स्टार्ट किया। ओके, क्योंकि लोग यही गलती करते हैं, किसी दूसरे के मतलब 40वें चैप्टर को अपने पहले चैप्टर से कंपेयर करते हैं, राइट। तो टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। बिल्कुल, और जीरो से करके इतना अच्छा गेन करना अमेजिंग, बहुत अच्छा। तो अब आप लीड्स कैसे जनरेट करते हो बिजनेस के लिए, जो इतनी अच्छी इनकम आप क्रिएट कर पा रहे हो? क्या आपकी हर लीड कन्वर्ट हो जाती है, या आप कैसे लीड क्रिएट करते हो? और आपने बोला कि आप इंस्टाग्राम के इतना नहीं है, तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करते हो? देखो मैं 2 से 3 प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। एक रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो मैंने जिसको ज्वाइन कराया था मेरे डाउन लाइन में, मतलब मेरे नीचे जो है उन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनसे भी सीखता हूँ। अगर किसी के पास है कुछ, मैं उनसे भी सीख लेता हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले मैं स्टार्ट किया था फेसबुक से। फेसबुक पे डिफरेंट डिफरेंट नीच के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करो। बहुत से लोग बोलते हैं आके कि सर एफिलिएट मार्केटिंग के तो बंदे बहुत सारे ऑलरेडी इन ग्रुप्स में है, तो ये ग्रुप छोड़ दो भाई। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप जाओ। मैंने जैसे ग्रुप ज्वाइन करा इंटर्नशिप, है ना, इंटर्नशिप वाला एक ग्रुप, इंटर्नशिप को से के नीच के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मैंने कई सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे, वहां तो कोई एफिलिएट मार्केटिंग का कोई पोस्ट ही नहीं कर, मेरा पहला पोस्ट था। देखा था मैंने, 200-250 पता नहीं कितने कमेंट्स आ गए थे। 272 कमेंट एक दिन में, एक दिन में मतलब कम, हाँ कम कम 15-16 घंटे में। तो अलग रोज एक नया ग्रुप, नए नीश का ग्रुप ज्वाइन करो, और 4-5 ग्रुप आपको ऐसे ज्वाइन करने हैं। बस 10 से 15 दिन आप ये काम कर लो, 10 से 15 दिन में आपके पास 50 से 60 ग्रुप हो जाएंगे। उनमें से फिर फिल्टर कर लो, किसमें एडमिन अप्रूवल करते हैं, किसी में नहीं करते। मैं बेसिकली यही करता हूँ। फिर उनमें पोस्ट करो, पोस्ट पे ध्यान रखो, जो आप टेक्स्ट कर रहे हो, जो कंटेंट डाल रहे हो, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड कलर जो होता है वो एकदम अट्रैक्टिव, लोग स्क्रॉल करते करते रुक जाएं। तो क्या है, फिर उसके बाद वो बंदा कमेंट करने से पहले आपकी प्रोफाइल पे जाता है, राइट, फेसबुक प्रोफाइल पे। डायरेक्ट कमेंट नहीं करते। आप खुद पे भी ये अप्लाई करके देखो, हम भी किसी भी चीज पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कमेंट नहीं करते, हम पहले प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल देखने के इस बंदे को सच में क्या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, तब उस पर कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद मैं उन्हें मैसेंजर पे इनवाइट करता हूँ, मैसेंजर पे इनवाइट करने के बाद व्हाट्सएप पे लाता हूँ, व्हाट्सएप पे लाने के बाद मैं उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, किसी को अप्रोच नहीं करता। क्योंकि मुझे अब लगता है कि मैं किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू देने वाला हूँ। जैसे अमन भाई मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है गॉड ने मेरे लिए भेजे हैं, जिस चीज की मुझे तलाश थी। तो भाई मैं भी अपने आप को वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको शायद मेरी तलाश हो, है ना। मैं अप्रोच नहीं करूंगा कि भाई आओ आओ मेरे पास, जिसको जरूरत है वो खुद आएगा। भाई मेरे पास दिन में 100 से 150 लीड आती है, मुझे 2 ही बंदे चाहिए, बस 4000 रुपए चाहिए, 6000 रुपए चाहिए, प्लेटिनम हो जाए तो 14000 हो गए। सही बात है। तो एक्सपेक्ट मत करो कि 100 लोग आ रहे हैं तो 100 के 100 ज्वाइन हो।
तो एक तो मैं फेसबुक से लीड जनरेट करता हूँ, दूसरा इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम के प्रमोशन लेता हूँ, प्लस कुछ पेजेस पे जाके उनसे शाउट आउट लेता हूँ। और ओके अभी मेरी टीम में एक बंदा है, उसने मुझे बताया कि टेलीग्राम से हम कैसे लीड ला सकते हैं। अच्छा शायद 95% लोगों को पता नहीं होगा टेलीग्राम से हम लीड ला सकते हैं। ओके टेलीग्राम से कैसे लीड ला सकते हैं, हम टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सर्च करो, सर्च में बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो। उन ग्रुप्स में कई हजार लोग होते हैं, अपना एक ड्राफ्ट तैयार करो। मैंने एक ड्राफ्ट बना रखा है, हाय माय नेम इज शुभम शर्मा एंड आई एम लीडिंग एफिलिएट मार्केटिंग, और मैंने इतना इतना यहाँ से कमाया है ना। सो वो ड्राफ्ट मैं सबको भेज देता हूँ। दिन में 50 लोगों को भेजा तो उनमें से 5 से 10 लोग इंटरेस्ट हो जाते हैं, उनको व्हाट्सएप पे ले आओ, है ना। व्हाट्सएप पे क्योंकि स्टेटस देख पाते हैं लोग, सही व्हाट्सएप पे लाओ। देखो इंस्टेंट में किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता कि आज आया है, आज वेबिनार देखा है, वीडियो देखा, आज ही ज्वाइन करेगा, हम्म है ना। मैं सोचता हूँ कि ये बंदा एक हफ्ते में ज्वाइन करेगा, विद इन हम्म वीक। तो विद इन वीक मुझे 50 लोगों में से 4-5 कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके पर मैं ये कंसिस्टेंसी से काम करता हूँ। ऐसा नहीं मैंने आज ही किया, आज ही लीड लाए और 3 दिन में वेट कर रहा हूँ इनमें से कौन कौन आने वाला है। तो मैं दिन में 3 से 4 घंटे काम करता हूँ, बस लीड लाता हूँ, व्हाट्सएप पे लाके उन्हें प्रमोट कर दिया, अपना बिजली का वीडियो या फिर वेबिनार, और छोड़ देता हूँ। अब जब वो बंदा स्टेटस देखेगा तो खुद आएगा, वेबिनार देख के खुद आ सकता है, इंस्टेंट इंस्टेंट भी कन्वर्ट हो जाते हैं लोग। बस यही मेरा एक लीड जनरेशन का फंडा है। ओके तो आप फेसबुक ग्रुप्स पे पोस्ट करते हो, आप अपनी ब्रांडिंग अच्छी रखते हो ताकि लीड्स का ट्रस्ट बने, एंड बिल्कुल आप बिल्कुल इंस्टाग्राम के ऊपर शाउट आउट के ऊपर भी काम करते हो, कोलैबोरेशन करते हो, एंड फिर आप वहाँ के पेजेस भी फॉलो करते हो और बिल्कुल। हाँ वहाँ से भी आप अपनी लीड्स क्रिएट करते बिल्कुल। हो। तो इंस्टाग्राम के पेजेस से कैसे आती है लीड्स? इंस्टाग्राम के पेजेस से जैसे किसी भी पेज, जैसे एक मैंने अभी रिसेंटली एक शाउट आउट लिया था, हम्म तो वो लर्निंग इंग्लिश। अब देखो अच्छा लर्निंग इंग्लिश में वो लोग मिलेंगे बिलो 30, हम्म है ना, जो वही लोग जैसे मेरे जैसे लोग, मुझे इंग्लिश सीखने का, मैं 4-5 साल से ट्राई कर रहा था, ऐसे पेजेस लाइक करता था, यूट्यूब पे जाता था। हम्म तो वहां मैं उनसे बात कर लेता हूँ, कोलैबोरेट कर लेता हूँ कि मैं, आप बताओ कितना पैसा लोगे, मेरी ये पोस्ट आप जो है अपने स्टोरी पे लगा दो, एक पोस्ट कर दो 24 आवर्स के लिए। बंदा कर देता है, अब वहां से फॉलोअर्स भी आते हैं, लीड्स भी आती हैं, और ब्रांडिंग भी होती है। और हम्म उसके लिए मैंने अपना इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। एग्जैक्टली, क्योंकि शाउट आउट का फायदा ही तब है, अब आप बिल्कुल बिल्कुल पर्सन के बोलने, वो बोलेगा ही नहीं अगर उसको आपकी प्रोफाइल नहीं अच्छी लगेगी, पहली बात तो ये, वो शाउट बिल्कुल आउट ही नहीं बिल्कुल देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। और आपने बताया टेलीग्राम, जैसे हम फेसबुक में सर्च में जाते हैं, टाइप करते हैं, ऐसे ही टेलीग्राम पे टाइप आ जाता है। टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था मूवीज का तो उसने हाँ हाँ, मुझे भी बताया, मूवीज का पता था, मुझे अच्छा मूवीज का पता था। सही है, हाँ अगर मूवीज के ग्रुप हो सकते हो तो किसी भी चीज के ग्रुप हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस यार, ये तो बहुत इनोवेटिव तरीका आपने बताया, लोगों की बहुत हेल्प होने वाली है, थैंक यू शुभम। चलिए, अब लीड जनरेट हो गई, अब वो आपसे पूछते हैं, अब उन्होंने कमेंट किया, अब आपका क्या प्रोसेस होगा? तो कमेंट करते हैं जो लोग, मैं उनको सीधे बोलता हूँ कि मैसेज मी इनबॉक्स, है ना। कुछ लोग कमेंट में नंबर व्हाट्सएप कर देते, नंबर लिख देते हैं व्हाट्सएप में, हम्म इग्नोर कर देता हूँ मैं। हम्म मैं उनको अपना नंबर लिख देता हूँ कि हम्म व्हाट्सएप मी प्लीज। हम्म और वो लोग जो व्हाट्सएप पे आते हैं वो एकदम फिल्टर लोग होते हैं, जो एकदम इंटरेस्टेड होते हैं, जेन्युइन होते हैं, ऑर्गेनिक लीड होती है ना। क्योंकि व्हाट्सएप एक इतनी इजी चीज है, कोई भी स्क्रॉल करते करते कमेंट कर देगा, चलो देख लेते हैं क्या है। हम्म तो उन पे इसलिए मैं इग्नोर कर देता हूँ कि मैं उनको अपना टाइम खराब करूँ, उनको व्हाट्सएप पे जाऊँ, वो मेरा नंबर भी सेव नहीं करेंगे, है ना, तो स्टेटस नहीं दिखेंगे, तो 99% चांसेस होंगे वो कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर मेरा बंदे ने नंबर सेव कर लिया तो मेरा स्टेटस देख पाएगा, तो जो इंटरेस्टेड भी नहीं होगा तो वो कन्वर्ट हो सकता है। करेक्ट। सो मैं ये करता हूँ। और अभी मैंने एक नया कुछ ट्राई किया, मैं बहुत से लोगों को कमेंट कर देता था व्हाट्सएप में, वो फिर इग्नोर कर देते थे। और मैं उनकी प्रोफाइल, अब मैं क्या करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे को नंबर अपना कमेंट किया है, तो मैं भी उनको कमेंट करता हूँ। उसके बाद अगर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता तो मैं उस बंदे को कॉल करता हूँ। ओके मैं कॉल पे बात करता हूँ, हेलो सर, मैं शुभम स्वरूप शर्मा बात कर रहा हूँ, और आपने मेरे एक पोस्ट पे कमेंट किया था ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, है ना। तो बोला हाँ हाँ किया था सर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को इस पे हेलो बोलो और मैं आपको वहां पे डिटेल शेयर करता हूँ। तो डेफिनेटली वो बंदा फिर नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे आता है। तो आप उसको फेसबुक कॉल करते हो, मैसेंजर कॉल जो होती है? नहीं, फोन कॉल करता हूँ। तो उसने नंबर कहाँ दिया अभी? मैंने बताया जो लोग अपना नंबर कमेंट में डाल देते हैं, अच्छा अच्छा, और उसके बाद आपको मैसेज नहीं करते हैं?
उसके बाद मैं भी डाल देता हूँ, वो मुझे मैसेज नहीं करते, तो उन्हें भी मुझे लाना है। मैं प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ, ये बंदा जेन्युइन है यार, अंडर 30 है, ये जो है कर सकता है, तो मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। कॉल ओके, करके उन्हें बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करें, सही है। और मैसेंजर पे लाता हूँ। मैसेंजर पे जो आपने पीडीएफ दी, आज भी आपने एक नई पीडीएफ दी है कन्वर्सेशन की, अपडेट वही करके। पीडीएफ का यूज करता हूँ। उनसे हम्म, उनका नाम, एज, लोकेशन, करंट प्रोफेशन पूछता हूँ, है ना। हम्म, पूछने के बाद उनसे पूछता हूँ कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है, हम्म, और देन बंदा बोलता है नो, यस। हम्म, यस बोलता है तो अच्छी बात है, नहीं और नो बोलता था बहुत अच्छी बात है। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ लेट्स कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। हम्म, और 95% मेरे तो लोग आ जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे तो लोग व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, है ना। या तो मेरे प्रोफाइल देख के आ जाते हैं, मेन या रीजन। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। मैं मैसेंजर पे कन्वर्ट उन्हें अप्रोच करने की या उन्हें कन्विंस करने की कोशिश नहीं करता, करेक्ट। मैसेज करके छोड़ देता हूँ, तो वो बंदे आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप पे आने के बाद मैं सिंपली उनको, या तो जैसे 2-3 दिन बाद अगर वेबिनार है तो मैं उनको बोलता हूँ, उनको वीडियो भेज देता हूँ, है ना। हम्म, मैं उनको कॉल करता हूँ, पहले कॉल करके उनको समझाता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, थोड़ा सा मैं उनको आइडिया दे देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, जिनको नहीं पता होता। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई ये वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको जो शेयर करने वाला हूँ उसमें 30 से 40 मिनट का वीडियो है, और अगर आप उसको देख सकते हैं पूरा तो ही मैं शेयर करूंगा, क्योंकि उस पूरे एक छोटे से वीडियो में, मैं ये नहीं बोलता इतना बड़ा वीडियो 30 से, मैं उस 30 से 40 मिनट के वीडियो में पूरा एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे काम करना है, एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, कैसे अर्निंग होती है, बहुत सारे लोग वहां पे आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ से पैसा अर्न किया। इतने से छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप बिना स्किप किए, बिना अगर आप अभी देख सकते हैं तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो बंदा बोलता है हाँ ठीक है, आप सेंड करिए। और रॉबिन मैथ्यू से मैंने पर्सनली कॉल पे सीखा था कि कैसे बंदे को फोन पे कन्विंस करना है। हम्म, और फिर मैं उनसे ये भी पूछ लेता हूँ कि आप कितनी देर में वीडियो देख लेंगे, हम्म, है ना। 30 से 40 मिनट का वीडियो होता है, तो इतने टाइम में मैं आपको इतनी देर बाद कॉल करने वाला हूँ। तो बंदे को जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यार मुझे देखनी है, वो बंदा मेरे को 40 मिनट बाद कॉल करेगा। करेक्ट। तो लोग देख लेते हैं, अब उनका रिप्लाई होता है हाँ या ना। ना होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ठीक है सर कोई इशू नहीं। और हाँ होता है तो फिर मैं उनके डाउट क्वेश्चन क्लियर कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, अगर आप अभी ज्वाइन करना है या नहीं करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। आप डायरेक्टली जैसे आपने बताया कि आप अभी मतलब करना ही नहीं चाहते, या इनडायरेक्टली मेरे को मना कर रहे हैं या करना चाहते हो, है ना। तो या तो बंदा डायरेक्ट बोल देगा फिर कि मुझे नहीं करना, फिर बोल देगा कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, या सर मैं 1-2 दिन और मैं इसके बारे में एनालाइज करना चाहता हूँ, ठीक है छोड़ देता हूँ। मैं वॉइस मैसेज का ज्यादा यूज करता हूँ हम्म, बस। ओके। और रॉबिन ने जो कॉल पे बताया था वो हमारी ऑलरेडी ट्रेनिंग में भी बता चुके हैं, तो अगर कोई बस बस चीज़ बस पूछ रहे हाँ हैं तो वो ट्रेनिंग देखें रॉबिन मैथ्यू वाली, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेट। तो इस तरीके से अब आपने बताया कि कैसे आप उन्हें या तो रिकॉर्डिंग भेजते हैं तो पहले आप बात करके वैल्यू बना के देते हैं, और अगर उनको वेबिनार पे बिठाने तो भी वैल्यू बनाते हैं, और वही सोशल मीडिया कन्वर्सेशन का आप यूज करते हैं जो हमने लोगों को दे रखी। बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो इस आपको बात से। अपने स्पॉन्सर से हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हम्म, यहाँ ऑलरेडी रोड मैप तैयार करके दे दिया है बिज गुरुकुल ने, वही यूज करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। बढ़िया। तो अब जब पर्सन ज्वाइन हो जाता है, अब आप उसके बाद कैसे उसकी सपोर्ट करते हैं, कैसे उसको सिखाते बिल्कुल, मैंने अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें मेरी मेरी टीम के लोग हैं, और वो जो लोग ज्वाइन कराते हैं उनकी टीम के लोग। हैं? तो मैं सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन कराता हूँ, फेसबुक अपना बिज गुरुकुल का, टेलीग्राम ग्रुप, और ये फिर मैं उसको बताता हूँ देख भाई ज्वाइन तो तुमने कर लिया है, लेकिन तुम अगर सीखोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं करेक्ट। तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन आपको लर्निंग पे टाइम देना है। जैसे फिर मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने इतना टाइम दिया, तब मेरी इनकम इतनी ज्यादा हो गई। तो मैं बंदे को बेसिक वाली जो आपकी ट्रेनिंग है उसका पूरा एक आपने 3-4-5-6 वीडियोस का एक पूरा बना रखा है, प्लेलिस्ट जो तो बना वो, रखी है। हाँ वो मैं उनको सेंड कर देता हूँ। और उनको बताता हूँ कि अभी एक वीडियो देखो, ईयरफोन लगाओ, नोटपैड लो, जो इम्प्लीमेंट करने हैं वो करने हैं, और क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल पे या मैसेज पे पूछ सकते हैं। पहले मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ, और फिर पहले मैं स्टार्टिंग में समझा देता हूँ कि जितने भी वेबिनार होने वाले हैं, सारे के सारे वेबिनार अटेंड करने हैं बिज गुरुकुल के, तभी मेरी तरह अर्न कर पाओगे। ठीक है, अब जो बंदा इन्वेस्ट कर चुका होता है उसकी मजबूरी हो जाती है कि भाई ट्रेनिंग तो अटेंड करनी पड़ेगी तभी पैसे आएंगे। करेक्ट। हाँ, मैं 1-2 दिन देता हूँ, फिर मैं उन्हें बताता हूँ। मैं स्टार्टिंग में खुद उनको पोस्ट तैयार करके देता हूँ, खुद उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कराता हूँ, फेसबुक पे जाता हूँ उनकी, बताता हूँ ये चेंज करो, वो चेंज करो, कवर फोटो ये लगाओ, ये सारी चीजें डिलीट करो जो आपने रिलीजन से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड या मेमेज ये शेयर कर रखे हैं, डिलीट करो, हटाओ सब। इंस्टाग्राम चेक करता हूँ उनका, बस यहाँ उनको इनिशियल लेवल पे मैं पूरी हेल्प करता राइट। और जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं जी हमारे
हमारे स्पॉन्सर से हमें इतना नहीं पता लग पाता, उनके लिए सिंपल सा मैसेज है, ट्रेनिंग में सब कुछ दिया हो, सब कुछ। बिल्कुल कुछ शुभम ने आपको बताया अभी कि उनको पहले कुछ भी नहीं आता था, कहाँ से सीखा? ट्रेनिंग से। तो आप भी डायरेक्टली वो ट्रेनिंग यूज करें और आप आगे भी अपनी टीम को सपोर्ट करें। तो आपकी टीम में कैसे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं सर? सर, मेरी टीम में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे सबसे कम, सबसे छोटी अमाउंट बताने वाला हूँ। एक लड़का है 15 साल का, ओके। है ना, शिवम, उसका नाम शिवम है। सो उसे 1 महीने पहले ज्वाइन किया था और उसने मुझसे पहले बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस था, भैया मैं कर पाऊंगा? मैं, हाँ बिल्कुल कर पाओगे, है ना भैया, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, घर वाले डांटेंगे अगर। उसने ज्वाइन किया। उस बंदे ने 20 से 25 दिन सीखा। इतना टाइम मैंने भी नहीं दिया, उसकी कोई सेल ही नहीं आई। 20 से कितने पे 25 दिन। लगाया? उसने एक्सपेक्टेशन हाँ, नहीं रखी। नहीं, उसने क्विट नहीं किया। लोग क्विट कर देते हैं कि हटाओ हम्म। यार, हो नहीं रहा। हम्म। वो 20 से 25 दिन करता रहा। या तो उसकी मजबूरी थी कि घर वालों से पैसे लेके दिए हैं, है ना, हाँ, उसने मुझे पहले ही बताया था मुझे वापस करने हैं भैया ये पैसे। करेक्ट। तो उस बच्चे का पता है, मैं अपने से उस बच्चे को ऊपर मानता हूँ। वो कहता है कि मुझे अपने घर बनाने के लिए पापा को पैसे देने, वाह। है ना, मुझे अपने घर बनाने के लिए पापा को पैसे देने हैं, तो मुझे भैया आपकी तरह लाखों में कमाने। तो ऐसे लोगों की मैं, और मतलब मजा आता है ऐसे लोगों की मजा हेल्प आता है करने में। सच में, ऐसे लोगों के साथ तो मजा आता बिल्कुल, है। सही। है ना। तो अभी वो पिछले 1 हफ्ते से रोज सेल कर रहा है, रोज वाह। 6 सेल। 6 सेल उसने लगातार 6 दिन, एक हफ्ते में है ना। 12,000 इनकम। हाँ, 1 हफ्ते में। तो वाह। यार मतलब मुझे अपनी 1 लाख 1.5 लाख देख के वो खुशी नहीं हुई जो मुझे शिवम तो की उसके इनकम देख के 12,000 हुई, देख। बिल्कुल है सही। ना। मैं ग्रुप में लोगों को रिवॉर्ड भी देता हूँ कि आज इस टाइम से इस टाइम तक जो इनकम करेगा उसको 100 रुपए पेटीएम मिलेगा मेरी तरफ से, क्या बात है ना। है। मैं राइट। ये भी करता हूँ। दूसरा, मेरी टीम में सौरभ है। मैंने हम्म। इंस्टा पे एक प्रमोशन लिया था 80 रुपए का। सुबह सुबह के टाइम लिया, तो 5 मिनट बाद ही सौरभ का मैसेज आया, सर मैंने आपका ये देखा है, आप मुझे मुझे दे दो। मैंने उसको वीडियो भेजा, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करके। वीडियो वीडियो देखने के तुरंत बाद, सर मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है भाई, ज्वाइन करो। आज वो, उनको 20 से 22 दिन हुए, उनकी इनकम 43,000 है। वाह। लवली। 43,000। और मेरी टीम में ऐसे 10 से 15 लोग हैं जिनकी इनकम 30K प्लस है ना। 30K+। 20K प्लस, हम्म। 20K प्लस, 30K प्लस, 40K प्लस, 50 भी लोग पहुंच गए हैं। वाह। तो बेसिकली इसके पीछे रीजन यही है कि मैं उनकी पर्सनली हेल्प करता हूँ। उनको पहले से ट्रेन कर देता हूँ कि वेबिनार देखने हैं, हम्म। है ना। वेबिनार नहीं देखोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भैया, ट्रेनिंग्स देखो। तो राइट। तो इतने इस अच्छे तरीके अच्छे से आप। रिजल्ट मेरी टीम से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो जो आपने इतना अच्छा जो सिस्टम प्रॉपर्ली बनाया हुआ है, मतलब वो हम सबके लिए बहुत बहुत मतलब इंस्पायरिंग है। अगर हम बोले कि आपके इस इंटरव्यू से आज लोगों को इतना कुछ सीखने को मिला है। ऑडियंस, राइट, डिड यू लर्न? कितना सारा आपने लर्न किया, बताएं, परसेंटेज में बताएं। इससे पता लगेगा कि आप कितना अटेंटिवली सुन रहे थे। 100%। वेरी नाइस। 10,000, 1 लाख, क्या बात है शुभम, आप पढ़ ही रहे होंगे कमेंट्स में। Thank 10 करोड़। वेरी नाइस। ग्रेट। लवली। बहुत बढ़िया। तो शुभम, कोई आप एक कोई पर्टिकुलर मैसेज आप देना चाहें, कोई भी और चीज जो आपके माइंड में हो जो आप बताना चाहें? मैंने तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पूछा, कोई पॉइंट आपके माइंड में हो, आपने सोचा हो आज बताने के लिए लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं 4 लाइन बोलना चाहता हूँ सबके लिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। फेलियर, मैं फेलियर की बात कर रहा हूँ। फेलियर से डरो मत, उसको एक्सेप्ट करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आप सक्सेस जरूर हो जाओगे, है ना, फेलियर से मत डरो। तो बिल्कुल। दूसरी ये बात है, आप जिस भी बंदे को ज्वाइन करा रहे हो, कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जितना आपने उसका इन्वेस्ट कराया है आप उतना उसको दे पाओ। राइट। उसके बाद उसको छोड़ दो, भाई देख ये ट्रेनिंग है, ऐसे करना है, मुझसे कोई भी हेल्प लेनी है। मैं जिस भी बंदे को ज्वाइन कराता हूँ, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि अगले 3 से 4 दिन में उसने 3,000 इन्वेस्ट किए हैं तो मैं उसको कम से कम 4,000 अर्न करा दूँ, उसकी 2 सेल करा दूँ, है ना। और कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो। भाई होता है, यकीन नहीं होता ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि होगा या नहीं होगा। लेकिन जब मैंने अपनी टीम्स, अमन भाई के और इतने सारे लोगों के और प्लेटफॉर्म पे रिजल्ट देखे थे, तो मुझे, जब मैंने बिस्गुरुकुल देखा तो मैंने सोच लिया था यहाँ तो मैं आग लगा दूंगा, है ना। हम्म। ये यहाँ इतना तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है, इनका जो कोर्स है वो इतने अच्छे कोर्सेज हैं
और इतना अच्छे वेबिनार रोहित ऋत्विज इतना सपोर्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ तो मैं आग लगा दूं, यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। सो और दूसरी बात कि आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। हमारा वीडियो सुपरस्टार का कोर्स है भाई, 90% लोगों ने कोर्स ही नहीं देखे। वो कोर्स आप देख लोगे तो आपका फियर खत्म हो जाएगा कि आप वीडियोस कैसे बना सकते हैं। मैं खुद सारे कोर्सेज अभी लर्न किए हैं और मैं जल्दी से यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूँ, वीडियोस बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी यू वॉक योर टॉक, जो आप बोलते हो आप करते भी हो सर। ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लवली। अच्छा, कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं? हाँ देखो, सबसे जो इंस्पायरिंग बुक है वो है बिजनेस स्कूल, बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी, की मेरी है खुद ना। लाइफ की सबसे पहली बिजनेस बुक थी वो। मेरी पहली तो नहीं, मैंने नॉवेल्स तो बहुत पढ़ी है, लेकिन इस बिजनेस से रिलेटेड मेरी पहली बुक है, जहां से कुछ मैं एकदम बूस्ट हो गया कि यार ये सेल्स कमीशन का जो काम है ना, ये दुनिया का सबसे ज्यादा यहाँ पैसा मिलता है। सबसे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा पेड प्रोफेशन है। मैंने समझ लिया था कि जॉब वॉब ये सब खत्म, वैसा बिजनेस में पैसा चाहिए, है ना, अपने पास है नहीं, तो मुझे सेल्स में ही कुछ काम करना है। तो बिजनेस स्कूल अगर आप पढ़ लोगे कैसे आपको काम करना है, सारी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी इससे कि यहाँ ये बिजनेस काम करता है कि नहीं, यहाँ से पैसा आता है कि नहीं। दूसरा, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है ना। तो अभी मैं रोज कुछ ना कुछ मैं नई सारी बुक्स ऑर्डर करता रहता हूँ, और नहीं तो मैं अपने किसी के पास होती है तो मैं मांग लेता हूँ, भैया पैसा खर्च नहीं करता। मेरे पास जो बुक्स है मैं दे भी देता हूँ। मैंने अभी एक रिसेंटली बिजनेस स्कूल जो मेरे पास बुक थी, मैंने अब जिसको मैं एक मेरी टीम है उनको अभी कोरियर की है, ओके, 2-3 दिन पहले, तो भाई ये पढ़ लो ना। राइट। तो तो आप बुक्स पढ़ते हैं, वेरी नाइस। अच्छा, कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं क्वालिटी लीड्स कैसे आए? कई लोगों को ना जंक लीड्स मिलती हैं। क्वालिटी लीड्स मोस्टली इंस्टाग्राम से आती है, मुझे तो ऐसा लगता है। दूसरा, अभी जब मैंने नए नए नीश के ग्रुप ज्वाइन करने स्टार्ट किए हैं, है ना, एक मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है वोमेन का, बोलिए वोमेन एम्पावरमेंट ऐसे कुछ करके है यार, वहां से इतनी जबरदस्त, आज ही मैंने एक सेल की है, एक कल सेल किया, परसों मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया था, वहां से मैंने 2 सेल की है 2 दिन में यार। मतलब एक ग्रुप ज्वाइन किया, वहां एक मैंने पोस्ट किया, वहां से जेन्युइन लीड आती है। और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक लीड्स आती हैं इंस्टाग्राम से। आप अपना इंस्टाग्राम अच्छा करो, क्वालिटी कंटेंट वहां, मतलब प्रोफाइल एक बार अच्छा कर लोगे तो आपको इंस्टाग्राम से लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे टेक्निकल इन्फ्लुएंसर है, उनके पेजेस लाइक करो, जैसा ऋत्विज भाई ने पूरा प्रोसेस बता रखा है, वो ट्रेनिंग आप देखो, वहां से लोगों को कमेंट करो, वो लोग आपको कमेंट करते हैं, आपके प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, है ना। तो ये सारे मैं स्टेप्स फॉलो करता हूँ। वेरी नाइस। तो आपके बात से मुझे एक बात समझ में आई कि लीड्स क्रिएट करना एक रोड रोलर की तरह होता है, जो सड़कों पे गाड़ियां प्लेन कर रहा होता है ना, उसको चलाने में दम लगता है, उसको स्टार्ट करने में बहुत तेल खाता है, उस स्पीड में आने में, पिकअप लेने में टाइम लेता है, लेकिन एक बार वो स्पीड पकड़ ले, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उसको, नहीं रोक सकता, फिर वो रुकता नहीं। और इंस्टाग्राम इसी तरीके से होता है, जैसे ही हम अपनी ब्रांडिंग कर लेते हैं उसके बाद हम रोके नहीं रोक सकते, लोग पूछते रहते हैं पूछते रहते हैं पूछते रहते हैं। ऐसा मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, हर उस इंसान के साथ हो रहा है जिसने टाइम दिया, राइट। तो टाइम लगता है क्योंकि हम एक पेड़ उगा रहे हैं, है ना, पेड़ उगा रहे हैं तो उगने में टाइम लगेगा लेकिन फल मिलते जाएंगे। मुझे लगता है जिन लोगों को लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, तो भाई मैंने अपनी स्टोरी बताई कि मतलब किस मैं कंडीशन से मैं सफर करके बाहर आया हूँ, अभी भी बाहर नहीं आया, अभी भी मैं सफर कर ही रहा हूँ। तो मैं कर सकता हूँ तो यार आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपके पास घर, आप घर में रह सकते हो, मैं अपने घर में नहीं रह सकता, मैं 2 महीने इधर स्टेट में हूँ, 2 महीने इधर हूँ, 2 महीने उधर हूँ, है ना। तो अभी भी मैं लॉकडाउन में गाँव में था, 15 किलोमीटर दूर चल के मैं अपने घर में आया हूँ, यहाँ कोई नहीं रहता, है ना। सिर्फ किस लिए आपको मैं ये अच्छी तरह से मैं जो भी डिलीवर कर पाऊँ। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। है ना, 15 किलोमीटर दूर से मैं यहाँ आया हूँ। और नीचे अभी मैं आने से पहले मैंने थाने में फोन किया, अभी नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ, नीचे 4 पुलिस वाले खड़े हैं, है ना, मेरे खुद के 2 गनर खड़े हैं। तब तक मैं घर में रहूंगा, मुझे सिटी से बाहर निकालने तक 2 गनर तो मेरे साथ परमानेंट रहते हैं। तो मतलब मैं इतना रिस्क लेके आपको ये सब बताने आया हूँ, तो समझ सकते हो कि इस बिजनेस में कितनी पावर है। मतलब मेरे लिए तो भगवान का, गॉड का भेजा हुआ एक गिफ्ट है, जो मैं एक सेफ तरीके से, मतलब सबसे ज्यादा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं सेफ रहूं, और मैं सेफली इतना अच्छा अर्न कर पा रहा हूँ वीकली 20-25 हजार रुपए, 30,000 रुपए। तो यार आप तो बिल्कुल कर सकते हो, आप अपने घर में हो, आपके पास सारी फैसिलिटीज है ना, आपके पास पापा है, मम्मी है, आपके पास सपोर्ट है, पैसे हैं। यार यहाँ तो मुझे सब कुछ करना है ना, केस का भी देखना है। मैं इलाहाबाद जाता हूँ, कभी भी फोन आ जाता है वकील का, आ जाओ, पता है कैसे जाता हूँ मैं जाता हूँ
अलीगढ़ से ट्रेन पकड़ता हूँ और वहां बैठता हूँ टॉयलेट के बाहर, क्योंकि वहां इतना क्राउड, इतनी भीड़ जाती है इलाहाबाद, तो कभी भी आपको 4 से 5 दिन पहले टिकट नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो भाई मैं एक पॉलिथीन ले जाता हूँ, कुछ भी ले जाता हूँ, वहां बैठ के पूरी रात ऐसे ही बैठ के मैं जाता हूँ, फोन चलाता रहता हूँ, है ना। लेकिन अभी तो मैं अफोर्ड करने लगा हूँ, तो मैं फ्लाइट से चला जाता हूँ। तो कर सकते हो, इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, आप बिल्कुल कर सकते हो। ग्रेट यार, ग्रेट शुभम, मतलब सीरियसली दिल से बात कह रहा हूँ। अभी तक तो आपको दोस्त मानता था कि चलो एक अच्छे इंसान है, दोस्त है, बट अब प्यार हो गया है यार आपसे, मतलब अमेजिंग थैंक यू, यार, थैंक हैट्स यू। ऑफ, भाई इंस्पिरेशन मुझे तो बहुत। बिल्कुल ऋत्विज, रोहित, अमन से बहुत पहले से प्यार है, जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया। इन लोगों से मतलब क्या बताऊं, एक भाई से ज्यादा फीलिंग है। मेरा कोई भाई नहीं है, अगर अरे होता अब भी है तो ना मैं हम सब, शायद आप ऊपर रहते मेरे से, हम है ना हम सब। मेरे भाई से। बिल्कुल अब आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल बोल सकते भाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट, बहुत सारे लोग यही टाइप कर रहे हैं, वी लव यू, शबनम कह रही है वी लव यू भैया, आदित्य आदित्य इलाहाबाद से कह रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। लोग आपकी इंस्टाग्राम आईडी भी जानना चाहते हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @शुभम स्वरूप शर्मा। आप टाइप करके आप हैं। भेज एग्जैक्टली, सकते किसी ने हैं, टाइप भी है किया ना। है, मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ, शुभम स्वरूप शर्मा, राइट? SHUBHAM शर्मा। स्वरूप आप लिख के अंकल जी जा का सकते नाम हैं। है हाँ जी? हाँ, एक्चुअली मेरा नाम शुभम शर्मा ही है, मेरे फादर का नाम था शांति स्वरूप शर्मा, है ना। अच्छा। सो अब मैंने वहां से हटा के जो लोगों के माइंड में मैं बना रहा हूँ पापा करेक्ट, की जगह, है ना, करेक्ट। क्योंकि मेरे पापा एक सोशल वर्कर थे। और उन्हें मैंने बताया, जैसे प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने वाला, राष्ट्रपति से एक अवार्ड मिलने वाला था 26 जनवरी को 2017 को, वो मैंने खुद जाके रिसीव किया था मम्मी के साथ जाके, है ना। सो मैं भी सोशल वर्क करता हूँ, मैं बहुत सारे काम करता हूँ। मैं अपना बर्थडे घर में नहीं मनाता, गरीब लोगों में जाके मनाता हूँ। कब होता है मैं आपका इस बर्थडे? चीज 1 को आप मेरे फेसबुक पे जाके चेक कर सकते हो। मैं मोस्टली स्लम एरिया में जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। ओके, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इस बार भगवान की कृपा रही, लॉकडाउन खोले तो साथ में मनाएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो चलिए कुछ एक दो और क्वेश्चंस हम लेते हैं। एफबी आईडी आप सब जानते हैं, एफबी पे भी सेम शुभम शर्मा सेम। है? हाँ, एफबी पे पीटी, पंडित वाला पीटी, शुभम स्वरूप शर्मा, पीटी, अकेला ही मिलेगा पूरे पूरे फेसबुक पे, एक ही मैं हूँ। सही बात, सही बात, इतना अच्छा नाम है। ठीक है। तो सर आप अपनी लर्निंग पे कितना टाइम देते हैं, क्वेश्चन है? लर्निंग पे मैं 5 से 6 घंटे डेली दे रहा हूँ आजकल। अभी मेरी पिछले एक वीक से सेल कम हुई है। क्यों? हम्म। क्योंकि मैंने अभी 2 से 3 दिन से तो मैंने स्टार्ट किया है फिर से पोस्ट डालना, एड्स करना। मैंने पिछले एक हफ्ते सिर्फ काम किया है वीडियोस बनाने पे। वीडियो मैंने कम से कम 100 से 150 वीडियो बना ली, ओह, है ना। और फोन में अभी तक मैंने मतलब मैं बना के देख रहा हूँ क्या गलती है, फिर बना रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ क्या गलती है। मैं बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ लोग हैं मेरे जो ज्यादा क्लोज है, उनको सेंड करता हूँ, देखना भाई कैसी है ना वीडियो। अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ क्योंकि क्या वो यहाँ से तरीका एकदम फॉलो कर रहे हैं जो मैंने सुपरस्टार कोर्स में बताया था? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कोर्स देख के ही सीखा है। ये कोर्स देख के ही मैंने पूरा सेटअप तैयार किया है, कैसे कैसे करना है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फॉलो अप कैसे करते हैं आप सेशन के बाद? देखो फॉलोअप कैसे करता हूँ मैं। फॉलोअप देखो, सबसे बड़ा फॉलोअप तो मेरा एक ही टूल है, स्टेटस। हम्म। मैं लोगों को लाता ही उस तरह से हूँ कि वो मेरा स्टेटस देख पाए। फिर मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेता हूँ। मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कम से कम 1200 लोग हैं इस टाइम। ओके। मैं सिंपली कभी कभी अपनी इनकम, कभी कभी 1 से 2 दिन में अल्टरनेट डे पे उनको भेज, ज्यादा इरिटेट भी नहीं करता मैं लोगों को जो ब्लॉक ही करके चल रहे हैं, रोज मैसेज कर रहा है, वो हम्म। भेज देता हूँ सुबह सुबह में, है ना। मॉर्निंग में लोगों का मूड अच्छा होता है, देख लेते हैं कि अरे अच्छा ठीक है। या फिर कोई अच्छा सा कोई फोटो जिसमें हम्म। कुछ उन्हें सीखने को मिले। या फिर मैं जो टीम के अप्रिसिएशन है, जो लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं कि भैया आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैंने इतनी अर्निंग कर ली, ये कभी कभी मैं वो भेज देता हूँ। वो बहुत इंपैक्ट डालती है। देखते हैं यार लोग, मैं 10 से 15 एक बार में भेज देता हूँ, लेकिन मैं वो वीकली या 10 दिन में एक बार भेजता हूँ। हम्म। बाकी स्टेटस से ही आते हैं ज्यादा लोग, स्टेटस देख देख के कन्वर्ट होते हैं बस। राइट, स्टेटस हम रेगुलरली डालते हैं। आप कितने स्टेटस डालते हैं दिन में? मैं दिन में 20 से 25। अब भाई तुम्हारे पास स्टेटस नहीं है ना, मेरे और भी आपके स्पॉन्सर हैं, अमन, रॉबिन, रोहित भाई, ऋत्विज, तो बहुत सारे लीडर्स हैं, है ना, अच्छे अच्छे जो मुझसे भी अच्छे हैं। उनके ही मैं तो स्क्रीनशॉट लेता हूँ और डाल देता हूँ अपनी। और जिनके स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं है, वो बिजगुरुकुल के फेसबुक पेज पे जाएं, टेलीग्राम पे जाएं, वहां देखें कि बहुत सारे लोग डालते हैं आज मेरी इतनी अर्निंग हुई, या डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट डालते हैं, या अपना
स्क्रीनशॉट डालते हैं जो इनकम आती है बिजनेस गुरुकुल की तरफ से। मैं स्टार्टिंग में यही करता था, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके डालता था, टीम अर्निंग, टीम सक्सेस, है ना, बस ये चीजें डालता हूँ, तो उससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। जरूरी नहीं आपको अपनी अर्निंग ही दिखानी है, आपके पास अर्निंग नहीं है तो वो लोग उस चीज को भी देख के, मैंने जीरो से यही प्रोसीजर फॉलो करके स्टार्ट किया था। ओके, बहुत बढ़िया। एक पर्सन पूछ रहे हैं 20-30 पोस्ट के बाद भी रेगुलर पोस्ट करते रहना पड़ेगा क्या? भाई बिल्कुल, कंसिस्टेंसी जरूर चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी पोस्ट पे कोई ना आए, कोई कमेंट ना करे, तो आपको एनालाइज वो उसमें देखना है यार क्या मैं गलत कर रहा हूँ इस पोस्ट में, या तो आपने ग्रुप ही गलत पकड़ रखा है, नीश गलत है, या फिर आप पोस्ट ढंग की नहीं डाल रहे हो। आप अपने स्पॉन्सर से पूछो, स्पॉन्सर के स्पॉन्सर से पूछो। अब भाई कोई नहीं बताता तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं बता सकता हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। लेट रिप्लाई करता हूँ पर मैं मोस्टली सबकी हेल्प करता हूँ। तो उनसे पूछो कैसे पोस्ट डालना है, और सबसे अच्छी बात मुझसे भी मत पूछो, जाओ बिज गुरुकुल के ट्रेनिंग में देखो, कितने सारे रित्विज भाई ने वीडियोस बना रखे हैं कि पोस्ट कैसे बनाने ऐड के लिए। मैंने तो वहीं से सीखा भाई, आप वो देखो, मैं रिकमेंड करूंगा आप वो देखो। जब भी समझ नहीं आता तो अपने स्पॉन्सर में इधर उधर बहुत सारे लोग हैं, सबको मैसेज करो, कोई ना कोई आपको जरूर बताएगा। करेक्ट। और अमन की बहुत अच्छी वीडियो भी है, आप ई कॉम अमन चैनल पे जा सकते हैं, अमन राजपूत का चैनल है। कैनवा पे वीडियो कैसे, वो पोस्ट कैसे बनाना है, परफेक्ट वीडियो है वो, आप वहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के ऊपर बहुत कुछ डाला हुआ है। और जो लोग ये पूछ रहे हैं नीश क्या होता है, वीडियो सुपरस्टार्स का सेकंड मॉड्यूल खोलें, आपको पता लग जाएगा नीश क्या होता है। बिल्कुल भाई, मुझे भी यहीं आके पता चला है नीश क्या होता है ना, मुझे नहीं पता था नीश और थंबनेल। ये मैं तो अभी कल परसों सोच रहा था थंबनेल, मैंने वीडियो सुपरस्टार देखने के बाद पता चला यार थंबनेल भी कुछ चीज होती है, या मतलब किसी से मैंने पूछा था, मतलब बहुत सारी टेक्निकल टूल्स मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है। आज ही मैंने रोहित भाई से एक चीज पूछी, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, बोले ऐसे ऐसे करके करो, मैं अच्छा ये होता है। राइट। अच्छा, आप एक बार बता भी दो वो चीज क्या थी, कई लोग को लगता है पता नहीं क्या हाँ कॉम्प्लेक्स हाँ क्या होगा। हाँ हाँ, रोहित भाई बोल रहे थे कि मुझे, मैंने उनको अपना फोटो सेंड किया था, ये पूछे थे मेरे को फोटो भेजो जो आज के हॉल ऑफ फेम वाले पोस्टर पे लगाना है। तो मैंने इनको सिंपली भेज दिया, इन्होंने बोला कि मुझे डॉक्यूमेंट में भेजो। अब मैं गया यार डॉक्यूमेंट में कैसे सेंड होगा, मैंने तुरंत पूछ लिया, मैं हेजिटेट नहीं होता कि पूछने में, भाई सीखोगे लर्न करोगे तो अर्न करोगे। मैंने पूछा भाई ये कैसे होगा, इन्होंने तुरंत मुझे स्क्रीनशॉट देके भेजा कि आप डॉक्यूमेंट वहां लिखा होता है उस पर टच करो और वहां से आप मुझे भेज दो। और कोई हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कोई स्टार्टिंग से मास्टर नहीं होता, मैंने भी सारी चीजें सीख के ही आगे बढ़ा हूं। आप ये मत सोचो कि मुझे नहीं आता, शुभम को आता है, अमन को आता है, इधर उधर सब। भाई मैंने एक एक चीज सीखी है, आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, आप सब मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं जो मैं स्टार्टिंग में नहीं जानता था, है ना। और मैंने सब कुछ अमन भाई से और फिजूल की ट्रेनिंग से, ऋत्विज भाई को पर्सनली कॉल करके, रोहित भाई को फोन करके, जो मेरी टीम में जिनको मैंने स्पॉन्सर किया है वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मैं तुरंत पूछ लेता हूँ भाई कैसे करते हैं। तो मैं सीखने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ, तुरंत पूछ लेता हूँ। तो आपको सीखना पड़ेगा भाई, लाख पहुंचना है तो आपको सीखना पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट ये सीक्रेट मैं भी रिवील करता हूँ, लगभग 1 महीने पहले की बात है, जब मैंने अपनी पहली स्पेशल ट्रेनिंग ली थी मिस्टेक्स वाली। तो मैंने अमन को अपनी फोटो भेजी थी इसके लिए, पोस्टर बनाने के लिए। तो अमन ने मुझसे पूछा था कि भाई उसमें भेज दो, डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेज दो। तो मैंने उनसे पूछा था यार ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में कैसे भेजते हैं, मुझे पता ही नहीं था ऐसे भेजी जाती है। तो इट गोज लाइक दैट, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। देखो पता है असली बात यही है, आपको मास्टर बनना है ना किसी चीज का, मास्टर इज ऑलवेज लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा सीखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सचिन को अगर हम मास्टर प्लेयर कहते हैं क्योंकि वो लास्ट मैच तक भी सीखते हैं, रिटायर होने के बाद भी अगर फ्रेंडली मैच करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, बात करते हैं तो सिखाते हैं, एक्टिव है। राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं एफबी वर्सेस इंस्टाग्राम किस पे ज्यादा फोकस करो? देखो दोनों पे फोकस करो, कुछ पता नहीं कहाँ से कितनी सारी लीड है। मैं रिकमेंड करूंगा आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा ध्यान दें, लेकिन एफबी को इग्नोर ना करें। करेक्ट। एफबी एक सबसे जबरदस्त टूल है। एफबी मतलब एफबी पे ज्यादा लोग हैं, इंस्टाग्राम पे कम लोग हैं, है ना। इस एफबी पे तुम्हारे नॉन लोग हैं ऑलरेडी, इतने सारे नॉन लोग हैं, उनको अप्रोच नहीं करना, वो तुम्हारे इनकम्स देख देख के आ जाएंगे। तो एफबी को भी मतलब लोगों को हिट होना चाहिए यार, क्या कर रहा है, शुरू में पागल बोल सकते हैं तुम्हें, क्या किस चीज में लगा हुआ है यार तू, क्या है, इससे कुछ नहीं होता, तो ठीक है बोल दो हाथ जोड़ के ओके थैंक यू, है ना। तो एफबी को भी अपना मेंटेन करके रखो, बढ़िया तरीके से उसे बनाओ। बहुत सारे लोग हैं, मेरी है, इवन रोहित भाई, ऋत्विज भाई, अमन, रॉबिन, जितने मुझे नाम है मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को जाके देखो कैसे उन्होंने क्या पोस्ट करते हैं। इवन मुझे कुछ नहीं आता तो मैं अमन भाई और रोबिन या इन सब की पोस्ट पे जाता हूँ, उस चीज को कॉपी कर लेता हूँ, उसमें अपना ऐड करता हूँ, अपना कंटेंट डालता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। करेक्ट, लवली।
लवली। तो कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी पहली सेल कैसे हुई है, जिन लोगों के अभी नए ज्वाइन हुए हैं, पहली सेल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले मैंने 1 हफ्ता सीखा। 1 हफ्ता मैंने बिल्कुल सीखा कैसे करना है। मैं पोस्ट बराबर डालता रहा, फर्स्ट डे से डालता रहा, लेकिन 1 हफ्ते कुछ रिजल्ट नहीं आया। लेकिन नेक्स्ट 3 डेज़ मुझे 3 प्लैटिनम सेल हुई। नेक्स्ट हाँ 3 डेज़ 3 प्लैटिनम, 3 दिन में 21,000 रुपए। तो मेरा स्टार्ट तो थी वहीं से हुआ जिस दिन पहले दिन मैंने मेरी सेल आई। तो मेरी 3 दिन में 21,000। तो मेरी पहली सेल मुझे फेसबुक से ही आई थी। तो फेसबुक को भैया इसलिए इग्नोर मत करो। मेरी पहली सेल फेसबुक से ही आई थी। और बाकी बहुत सारी सेल इंस्टाग्राम तो मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया था। लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम से लीड्स लाना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे ज्यादा दिन तो हुए नहीं, 40-50 दिन हुए हैं। तो एक महीने 15 से 20-25 दिन मैंने फेसबुक से ही 1 लाख अपना किया था। ओके, 1 लाख आपने सारा फेसबुक से हिट किया है? वाह, फेसबुक से किया था। बढ़िया बढ़िया। तो जो लोग पूछना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप कैसे पोस्ट डालते थे, उनमें क्या पोस्ट होते थे? हाँ देखो, पोस्ट क्या होते थे, जैसे लोगों को एकदम कंफ्यूज करने वाले पोस्ट डालो, है ना। डायरेक्ट मत डालोगे एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसा कमा रहे हो। तो बहुत सारे लोग जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, लेकिन उन्हें गलत गाइडेंस मिली हुई है, कुछ गलत देखा हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग के। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी है यार, अमेजन से करो 3-4% कमीशन मिलेगा, अमेजन को तुम 10 लाख से सेल करके दोगे तब जाके आपको 30,000 रुपए मिलेंगे। तो पहले से उनके माइंड में नेगेटिव। तो मैं क्या डालता हूँ, मैं डालता हूँ जैसे इफ यू हैव अ जीमेल अकाउंट और हैव अ फेसबुक अकाउंट, यू कैन अर्न अप टू 50,000। या मैं ज्यादा नहीं डाल, बहुत से लोग क्या करते हैं लाख डाल देते हैं, तो यार लोग यकीन नहीं करते। मैं डालता हूँ 20K to 50K यू कैन अर्न बाय डूइंग, बाय यूजिंग योर स्मार्टफोन एंड फेसबुक। ऐसे कुछ पोस्ट में बना के डालता हूँ। भाई ऋत्विज भाई ने ट्रेनिंग में बहुत सारे बता रखे हैं, अभी भी मैं ट्रेनिंग ही प्रमोट कर रहा हूँ शुरू से। ट्रेनिंग्स आप देख लो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सेल्स आएंगे और पैसा कमाओगे। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कईयों के कॉन्टैक्ट्स में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के भी लोग हैं, तो उनको वो लोग कैसे बता सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, देखो मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो मुझे यहाँ से वहाँ के लिए लोग मिल रहे हैं, वहाँ से यहाँ के लिए लोग मिल रहे हैं, है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले अगर आपकी टीम में लोग हैं, है ना, तो उन्हें बोलो, आप बात करते हो सिंपली, वो पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहा हूँ, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है ना। और यहाँ आपका नेटवर्क मार्केटिंग में स्लो पैसा आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता, 2 से 3 साल तो आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। उन लोगों को बोलो कि ये आप पार्ट टाइम कर सकते हो, है ना। पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा आप दे के यहाँ से वो पैसा निकाल सकते हो जो अभी स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग से आए। नेटवर्क मार्केटिंग से आने में टाइम लगता है, आता है लेकिन टाइम लगता है। तो मैं सिंपली, मेरी टीम में दीपक हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो वो पूछने लगे यार ये कैसे कर सकते हैं, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैंने उनको ऐसे ही बताया कि आप वो करो, अच्छी बात है, वहां से आपको यहाँ के लिए लोग मिलेंगे, प्लस आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग यहाँ से कैसे मिलेंगे। तो उनको एक एक जबरदस्त एक ऑप्शन दे देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में लोग इजीली मिल जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिलते। तो इन लोगों को आप यहाँ लाओ, एफिलिएट मार्केटिंग कराओ, यहाँ पैसा कमाओ, फेथ बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा तुम्हारे लिए। फिर उन लोगों को बोलो कि भाई एक काम करो, एक और प्लेटफॉर्म है जो लॉन्ग टर्म कर सकते हो, आओ नेटवर्क मार्केटिंग दिखाओ। तो वो लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने उनको पैसा कमवा दिया है एफिलिएट मार्केटिंग से, है ना। तो वो लोग फिर आपके नेटवर्क मार्केटिंग से जा सकते हैं। लेकिन अभी मुझे पता चला कि यार एफिलिएट मार्केटिंग में भी, यूट्यूब में भी हमारा करियर हो सकता है, यहाँ से भी हम बिलियनियर बन सकते हैं। डेफिनेटली। बहुत सारे एग्जांपल आप यूट्यूब पे और एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, इन सब में ऑलरेडी हैं। एग्जैक्टली, बढ़िया। बहुत अच्छी बात आपने आपको बोली कि हमें किसी को, कई लोग ना ये समझते हैं कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बताऊँ तो उसके लिए नेगेटिव बोलना है, या मैं किसी जॉब वाले को बुला रहा हूँ तो उसके लिए नेगेटिव बोलना है। अगर आप किसी को नेगेटिव करके लेकर आ रहे हो, पहली बात वो कभी आपके साथ आएगा ही नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात। और आप ही गया तो मतलब आप खुद एक गलत तरीके से काम करो। हर एक प्रोफेशन अच्छा है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग इंडस्ट्री टू लर्न फ्रॉम, टू वर्क इन। मैं भी एक्सपीरियंस हूँ उसमें, शुभम भी एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं कितने कुछ सीखने को मिलता है उसकी वजह से। तो दिस इज जस्ट लाइक अगर कोई पूछे ना मुझसे कि हिंदी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है, तो यार दोनों का अपना अपना रोल है। आप हिंदी में लेके आप अमेरिका जाके हिंदी में बात नहीं कर सकते ना, आपको उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, राइट। अब हमारा बिजनेस जैसे ही कुछ दिनों में हम इंटरनेशनल को ओपन करेंगे, तो उसके बाद आपको इंग्लिश चाहिए, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। दिस इज जस्ट लाइक विद नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। दिस इज जस्ट लाइक, मैं बोलूंगा एक माँ है तो एक मौसी है यार, सीधी सी बात है। क्यों दोनों बिल्कुल बिल्कुल
सही बात है ना शुभम, क्यों दोनों को कंपेयर करने में लगता है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग अपनी जगह है, एफिलिएट मार्केटिंग अपनी जगह है, लोग दोनों जगह पे कामयाब हैं, लोग दोनों जगह से पैसा कमाते हैं, दोनों चीजें लॉन्ग टर्म में की जा सकती हैं, दोनों के अपने फायदे हैं और आप दोनों को साथ में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग से आए जो दोनों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्लैश नहीं करते। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी से खींच के किसी को दूसरी कंपनी में लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है। दोनों इंडस्ट्री अपनी जगह है और दोनों में एक दूसरे से सीखने को मिलता है, दोनों में आप एक दूसरे से ग्रो कर सकते हो। तो कभी भी किसी को आप ऑफर करें, उनके भले के लिए ऑफर करें, कोई उनके बारे में आप गलत ना बोले, बिल्कुल गलत तरीका है। हर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हर इंडस्ट्री में इंसान के इमोशन जोड़ो और हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक, तो थैंक यू सो मच शुभम। आई गेस अब आज का टाइम भी काफी हो गया हमारे पास, ऑल्दो मतलब पता भी नहीं लगा कि कैसे 1 घंटा बीत गया, बिल्कुल 1 घंटा होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं हमें पता लगा आपके साथ बात करते करते, इतना कुछ इंस्पिरेशनल। सो गाइस, हाउ डू यू फील अबाउट द सेशन? टेल मी दैट। यस डेफिनेटली, शुभम इंस्टाग्राम ऐड यूज करते हैं, इन्होंने बताया। 80 रुपीज सर मिनिमम चलाते हो आप, 80 रुपीज पे? बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही किया था, अब 2-2 3 दिन के मैं प्रमोशन ले लेता हूँ। बढ़िया। एक क्वेश्चन आया सर, आप प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताते हैं अपने लीड्स को? प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले मैं लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बताता, सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। मैं उन्हें एग्जांपल देता हूँ अमेज़न का, है ना, तो एकदम एकदम ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ बंदा का एफिलिएट मार्केटिंग कुछ है। मैं बताता हूँ कि देखो सबसे पहले अमेज़न ने, देखो मैं बता ही देता हूँ कैसे मैं फोन पे बात करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में, कैसे बताता हूँ। मैंने वो सामने वाले ने पूछा कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़न ने स्टार्ट किया था। आपको पता है ना, अमेज़न एक बहुत बड़ी ब्रांड है, वर्ल्ड वाइड एक सबसे बड़ी ब्रांड है। सो अमेज़न से आप ऐसे ऐसे पैसा कमा सकते हो 3 से 4%, है ना। और इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक डिजिटल एक फिजिकल। फिजिकल बता देता हूँ क्या होता है, जो हमारे घर डिलीवर होते हैं। डिजिटल क्या होता है, ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, जो ऐसी चीजें होती हैं वो डिजिटल होती हैं। फिजिकल में उनको एक कॉस्टिंग आती है हर प्रोडक्ट पे, तो इसलिए कम कमीशन मिलता है। डिजिटल में एक बार बना के डाल दिया तो उस पर ज्यादा कमीशन मिल जाता है। तो देन मैं उनको अपना कोर्स प्रमोट करता हूँ, फिर उन्हें बताता हूँ देखो भाई कि इसके जो कोर्सेज है ना, आपकी स्किल्स एकदम मास्टर जो एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, आप उस कोर्स को देखने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे आपके अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, है ना। सो फिर मास्टरी पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो सुपरस्टार, ये सारी चीजें मैं उनको बहुत अच्छे से प्रमोट करता हूँ, 4 चांद लगा देता हूँ। कहने का मतलब ये है, कोर्स में सामने वाला बंदा कोर्स से अट्रैक्ट हो जाता है। पहले एफिलिएट मार्केटिंग बताओ, फिर अपना कोर्स बताओ, फिर उन्हें ये भी बताते रहो कि इस कोर्स के साथ साथ आप पैसा भी कमाओगे, और इतना ज्यादा कमा सकते हो, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत एकदम परफेक्ट आंसर आपने दे दिया यहाँ पे लोगों के लिए, और इसको वो लोग एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हैं। और बहुत मैं बढ़िया थोड़ा सा शुभम। हिंदी और जी एक जी बस मैं हिंदी और इंग्लिश पे और बोलना चाहता हूँ। हाँ, तो बहुत सारे मैं लोगों का क्वेश्चन ये आपसे यही लेने वाला था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं दिक, कम्युनिकेशन कैसे प्रैक्टिस करूं, इंट्रोवर्ट हूं बहुत कैसे सारे लोगों करूं, की टिकट दिक्कत क्या होती है? है कि हाँ इंग्लिश अच्छी नहीं है। देखो एक रॉबिन मैथ्यू जो 10th फेल है, उनकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त है कि मैं बता नहीं सकता। और एक मैं हूँ, मैं भी 12th में 3 बार फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने उसके बाद 12th की, इंजीनियरिंग की, फिर ग्रेजुएशन की, अभी मैं लॉ और बीएड साथ कर रहा हूँ। देखो मैं इतना पढ़ा, इतनी सारी डिग्रीज है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो भाई मैंने सबसे पहले ये फियर खत्म किया कि यार इंग्लिश जरूरी नहीं है। अगर मोदी जी को हिंदी नहीं आ रही होती ना, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, मैं लिख के दे रहा हूँ, सही बात है ना। सोनू शर्मा जो इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, है ना, संदीप माहेश्वरी, विवेक, अगर उनको हिंदी नहीं आ रही होती तो पॉजिटिव चीजें देखना स्टार्ट करो हिंदी और इंग्लिश की, है ना, तो वो भाई नहीं होते। वो मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो, क्योंकि हमारे इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, वहीं से उनको इतना सारा फॉलोअर्स मिले हैं, शायद और कंट्री में इतनी जल्दी नहीं मिलते। करेक्ट। तो हिंदी पे भाई ये डाउट मत करो कि अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, नॉवेल्स पढ़ के, वीडियोस देख के। अपना मास्टरी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स अभी भाई 15 दिन से मैं देख रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे चीजों को वापस पीछे बैक रिवर्स कर करके देखता हूँ, जो वर्ड फिर मैं देख लेता हूँ, डिक्शनरी में देखता हूँ, फोन में देखता हूँ। तो मुझे इंग्लिश भी आ रही है, कोर्स भी समझ आ रहा है। तो इंग्लिश धीरे धीरे, अब देखो बिना इंग्लिश के मैंने इतना कर लिया, इंग्लिश आ जाएगी तो क्या करूंगा। सही बात। तो बेसिकली ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें अभी इंडिया के लोगों को टारगेट करना है। इंडिया में इंग्लिश कहाँ चाहिए भाई, वहां चाहिए जो साउथ के लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, है ना। तो हिंदी अगर आपको आती है तो आप 100% यहाँ काम करेंगे। जरूरी नहीं इंग्लिश चाहिए आपको, लेकिन इंग्लिश जरूरी है। अभी हमारा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड लॉन्च होगा, तो आपको ये भी सीखनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे आपको यहाँ से ये भी सीखनी पड़ेगी, धीरे धीरे सीखो। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, है ना, तो इंग्लिश वहां से आप सीख सकते हैं। तो भाई ये तो देखो मैंने 3,000 रुपए खर्च किए थे स्टार्टिंग में, नहीं मैंने तो प्लेटिनम से स्टार्ट किया था, मुझे इंग्लिश आ जाएगी। लगभग 60% मैं सीख चुका हूँ, है ना।
मैं समझ जाता हूँ अब जो भी बोल रहा है, जो भी वीडियोस में चल रहा है। इतनी सारी इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स हैं, मतलब मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स को, मतलब जो रिलेटिव हैं, कजिन है, देख मेरे फॉलोअर। मेरा एक पेज है, 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, इंडिया जी के करके, उसके 50,000 फॉलोअर हैं, 49.9K। कैसे पॉसिबल हुआ? ट्रेनिंग्स, बिस गुरुकुल की ट्रेनिंग से भाई, है ना। तो इतनी सारी चीजें मेरे को इतने साथ सीखने को मिल गई। अभी मैं यूट्यूब पे जाने वाला हूँ, यूट्यूब से फिर पैसा आएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे पॉसिबल हुआ? बिस गुरुकुल की वजह से। इनफैक्ट लोग मुझसे ये बातें पूछते हैं, सर एफिलिएट में पैसिव इनकम नहीं है, एफिलिएट में और जगह से कैसे कमा सकते हैं? दिस इज द आंसर फॉर यू। जब हम आपको सिखाते हैं कि हम केवल एक अर्निंग वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, हम सबसे पहले लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो जब हम आपको सिखा रहे हैं चीजें, तो सोशल मीडिया के ऊपर सिखा रहे हैं। तो देखो शुभम ने कितनी अच्छी बात बोली कि वहां से वो यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे, वहां से इनकम आएगी। इंस्टा पेज पे इतने सारे फॉलोअर हैं, आज एक शाउट आउट देने का 10,000 रुपए आराम से चार्ज कर सकते हैं, 20,000 50,000 कितना भी कर सकते हैं, राइट। जब आपके मिलियंस में फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं इंस्टा पे, तो कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं कि आप हमारे ये ऐड चलाओ, आपको हम मंथली इतना पे करेंगे, है ना। ये मुझे रिसेंट पता चला। और दूसरी क्या बात मैं बताने वाला था रोहित? कोई नहीं, आप सोचो जब तक मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। तो आपको यहाँ से देखा, एक बार जब आपका सोशल मीडिया ब्रांड जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, शुभम एग्जैक्टली वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब आपका ब्रांड बन जाता है, फिर आपके अपने आप अर्निंग ऑप्शन ओपन होते हैं, सीधी सीधी। आज विराट कोहली नहीं जाता होगा ना ब्रांड्स के पास, ब्रांड्स उसके पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसने पहले मेहनत करके ब्रांड बनाया। अब ये होता है मेन काम, इस पे फोकस करोगे तो मिलेगा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बताया था ना, कॉज है ब्रांडिंग, इफेक्ट है उसकी इनकम। तो हम आपको एनेबल कर रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज के लिए। हाँ जी शुभ। आज मैं आपका सबका एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि बिस गुरुकुल से पैसिव इनकम होती है भाई। अब मैं बताऊं कैसे होती है। मैंने 10 से 15 लोगों को ज्वाइन कराया था गोल्ड से स्टार्टिंग में, जिनको स्टार्टिंग में कराया। तो उसका भी एक प्रोसीजर है पैसिव इनकम लेने का। मैंने उनको गोल्ड से ज्वाइन कराया, लेकिन फिर मैंने उनके साथ मेहनत की, उनको सिखाया, उनकी हेल्प की, इनिशियल लेवल पे हेल्प की उनको अर्निंग करने में। अब जो जो लोग 10,000 से ऊपर पहुंच जाते हैं, मैं उनको अपग्रेड करने के लिए बोल देता हूँ कि अपग्रेड करो भाई, ये है पैसिव इनकम। पहले 2,000 ही कमाए थे, अब मैंने 7,000 कमा लिए। करेक्ट। मैंने रित्विज भाई बोल रहे हैं यार तुम हर वीक 2 से 3 लोगों को अपग्रेड करा रहे हो, हैं। तो भाई आप सोचो, पैसिव इनकम जितना तुमने डायरेक्ट सेल करके नहीं कमाया, जितना उससे ट्रिपल टाइम से ज्यादा पैसिव इनकम आई। तो इस मंथ मुझे 50,000 रुपए तो कम से कम मुझे पैसिव इनकम ही आई है भाई। पैसिव इनकम है। उसके बाद जब लोग 50,000 से ऊपर पहुंच जाएंगे, मैं उनको डायमंड सेल करूंगा अपनी टीम को, और वो एक बार में सेल परचेज कर लेंगे, क्योंकि उनकी भी टीम फिर डायमंड। तो ये भी पैसिव इनकम है। करेक्ट है। लोग समझ ही नहीं पाते इसको। कई बार ट्रेनिंग में समझाया है, लेकिन लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि कितनी जबरदस्त पैसिव इनकम हमने आपके लिए बिस गुरुकुल में बनाई है। बिल्कुल ठीक, डेफिनेटली। और शायद आपकी जल्दी इनकम का सबसे बड़ा कारण भी है कि आपने प्लैटिनम से स्टार्ट किया। हाँ, मैंने प्लेटनम से स्टार्ट किया, और अभी मैं अपनी टीम को समझा रहा था 4-5 दिन पहले, एक हफ्ता हो गया, कि भाई आप जिसकी सेल 10 से ऊपर पहुंच गई है, वो प्लेटनम में अपग्रेड करो। कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे वहां से 7,000 रुपए आने वाले हैं, लेकिन उनमें से 4 लोगों ने प्लेटनम अपग्रेड किया 5 दिन पहले, जिनकी इनकम थी 10,000, 12,000, 13,000। उनकी इनकम पता है क्या है अब? सबकी 30,000 से ऊपर 5 दिन के अंदर। वाओ। वो सब लोग वेबिनार में बैठे हैं, सबकी इनकम 30,000 से ऊपर 4 से 5 दिन में, जिन्होंने अपग्रेड किया। भाई अगर मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने 10,000 से ऊपर कमा लिए है ना, आप प्लेटिनम में अपग्रेड करके देखो, आपको प्लेटिनम से सेल आएंगी, प्लेटिनम भी मिलेंगे। जो हमें एड से प्लेटिनम आते हैं, अगर आपके पास प्लेटिनम है नहीं, आप प्रमोट कैसे करोगे? आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही तो चीज होती है। आप उसको अट्रैक्ट कैसे करोगे? प्लेटिनम को, प्लेटिनम सेल को। प्लेटिनम कहाँ से आएगा? तो अपने आप को पहले अपने आप पे अप्लाई करो, प्लेटिनम अप्लाई करो, आपको प्लेटिनम आएगा। 5 लोगों ने अप्लाई किया है और उनको सेल आई है। अभी सारे लोग सोच रहे हैं कि हम भी करते कर रहे हैं। कई लोगों के मेरे को मैसेज आए कि सर मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा। वाओ, लवली लवली, अमेजिंग। थैंक यू सो मच शुभम, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए, इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स बताए। और कोई पॉइंट तो नहीं बचा जो आप बताना चाहें? नहीं, और कोई पॉइंट नहीं बता, बस यही है कि आप सीखते रहोगे। अब मैं इतना मास्टर बन चुका हूँ, आप मेरे सामने किसी को भी लाके बिठा दीजिए, मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। इनफैक्ट कन्वर्ट नहीं कह सकते, तो मैं उस एफिलिएट मार्केटिंग के लिए उसको पॉजिटिव कर सकता हूँ, है ना। मैं कोई भी मुझसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, मेरे पास हर क्वेश्चन का आंसर है। कैसे हुआ? मैंने लर्न किया, मैंने सारी चीजें बिस गुरुकुल से सीखी, मेंटोर से सीखी, यूट्यूब से सीखी। लवली लवली लवली, थैंक यू सो मच शुभम। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अभी रह गया, देखो हम बहुत लंबा टाइम नहीं ले सकते, आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया, आप शुभम से पर्सनली मैसेज करके बात कर सकते बिल्कुल, हैं।
उन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दिया, फेसबुक आईडी बता दिया, यूट्यूब चैनल जैसी लॉन्च होगा ये बताएंगे, ठीक है। और जो आपका दूसरा पेज है, क्या नाम है उसका? इंस्टेंट जीके। हाँ देखो, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। इंस्टेंट जीके नहीं है उसका नाम है, देखो इतनी फुर्सत नहीं है मुझे लर्निंग से कि हाँ, उसका नाम है India.GK2 मैथ। ओके, आप बताइए, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ India.GK टू नंबर वाला। न्यूमेरिक वाला ट्यू, हाँ 2 MATH मैथ। ओके, India.GK2 मैथ। हाँ, वहाँ आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच शुभम, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। मेरा अब तक का सबसे पर्सनल फेवरेट इंटरव्यू अब तक तो बन चुका है। मतलब हर बार ही, मतलब सबकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा कुछ अलग ही लेवल का एक मजा आया है यहाँ पे आज। राइट, थैंक यू सो मच शुभम, हम सबको इंस्पायर करने के लिए। आगे भी साथ बने रहें, सब मिलके ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू शुभम, बाय बाय। बाय।